ब्रूस रोजनब्लम, जो कि एक फ़िज़िक्स के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपने रिसर्च से हमें ये बताया है कि हम सब इंटरकनेक्टेड है एनर्जी फील्ड से। जब हम किसी इंसान के साथ हैंडशेक भी करते हैं तो हम उस इंसान के साथ जुड़ जाते हैं, और वो इसलिए होता है क्योंकि जब कोई एटॉम किसी दूसरे एटॉम की प्रेजेंस में आता है तो वो एक दूसरे को हमेशा के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि किसी भी चीज़ को या किसी को भी आप इन्वॉल्वमेंट के साथ टच करते हैं तब आप उस चीज़ की मेमोरी को भी एब्जॉर्ब करते हैं। यही हमारी बॉडी का नेचर है। जब हम किसी के साथ हाथ मिलाते हैं तो हमारा उनके साथ ऋणानुबंध बन जाता है। ऋणानुबंध इज़ फिजिकल मेमोरी ऑफ वेयर यू केम फ्रॉम, और इसलिए हमारे कल्चर में हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और हम हाथ नहीं मिलाते, क्योंकि हमारी संस्कृति में बंधन न बनाने और जीवन के बंधन को कम से कम रखने की जागरूकता है, क्योंकि हम सबको अपनी मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ना है। तो इसलिए जितना कम ऋणानुबंध हो वही हमारे लिए अच्छा है। सब कुछ एनर्जी है और सब कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहा है। हमारे थॉट्स भी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहे हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी एक्सपर्ट ने ये क्लेम किया है कि अगर आप पीसफुल है, हैप्पी है, आपके अंदर स्वीकार भाव है, तो आप हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। और वहीं आप दुखी है, आपके अंदर क्रोध है, गुस्सा है, डर है, तो आप लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। जब कोई हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन का इंसान लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के इंसान को मिलता है तो क्या होता है? दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। जो दुखी इंसान था वो खुश इंसान की एनर्जी से प्रभावित होता है। जो खुश इंसान था वो दुखी इंसान की एनर्जी से प्रभावित होता है। और इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा खुश, पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि आप भी धीरे धीरे पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक बनने लग जाओगे। आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी। आप कैसे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वाले लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है।